हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए सेट 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें टोटल 25 प्रश्न है। इससे पूर्व 50 प्रश्नों का एक सेट अपलोड कर दिए हैं, उसको एक बार देख लें। प्रश्न कहता है, फर्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इसका आंसर है 200 नॉटिकल मील, जिसको हम नॉटिकल मील समुद्री मात्रक है, जिसे हम पृथ्वी तल के मात्रक के अनुसार किलोमीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेगुड़ मृदा। थर्ड प्रश्न पे चलते हैं कि कुल जल का कितना % भाग महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी 96.6% हो जाएंगे। फोर्थ प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे वन्य प्राकृतिक संसाधन और इसके संरक्षण से। 55 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि मैंग्रोव्स वन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी सुंदरवन में है। और सुंदरवन कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि छत्तीसगढ़ कितना % लोहा का उत्पादन करता है। तो भारत में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जो अकेला 20% लोहा का उत्पादन करता है, जबकि कर्नाटक भारत में लोहा के उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है उड़ीसा किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मैग्नीज। इसके अतिरिक्त सीमेंट में उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है, लोहा उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है और कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा पदार्थ या कच्चा माल के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक स्थल भारत में कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जादूगोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे खिलौना उद्योग, जो कि एक छोटे पैमाने का उद्योग है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न करता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 3.88 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रेलवे वर्कशॉप बिहार में कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जमालपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किस नगर में कालीन तैयार होता है। तो यह बिहार के दाऊद नगर में होता है, जो औरंगाबाद क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है पाकिस्तान में किस धर्म की मान्यता है। तो पाकिस्तान में इस्लाम धर्म की मान्यता है, जबकि इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म और श्रीलंका में बौद्ध धर्म और भारत में धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है कौन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी
अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति किस राज्य से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार से, जबकि यस इसके नेता जेपी नारायण अर्थात जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि सूचना के अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो 2005 में राजस्थान के द्वारा लागू किया गया, राजस्थान के सहयोग से पूरे भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजनीतिक दलों की नींव या शुरुआत किस देश में सर्वप्रथम हुई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जनता दल यूनाइटेड, जिसे JDU के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1999 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो यह सांसद और विधायक पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मैचिंग हो रहे हैं, तो इसलिए बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम भाजपा और इसको संकेत में बीजेपी के नाम से भी जानते हैं, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कमल छाप। इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा छाप है और राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है और जनता दल यूनाइटेड तीर छाप है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और लास्ट प्रश्न, क्षेत्रवाद की भावना का परिणाम है या कुपरिणाम है? तो ऑप्शन नंबर बी, अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना से लोगों में अलगाववाद का गुण उत्पन्न हो जाता है। वीडियो के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।